चलिए बच्चों, तमाम आप लोगों को गुड मॉर्निंग भुवन जी का। और भुवन जी पुनः ट्रांसलेशन सीरीज में अगली कड़ी के साथ और आपके लिए लाया है आज एक धमाकेदार सेंटेंस सब ला रहा हूँ मैं। और आप सब बच्चे देखो इसको मस्ती से, और आप सारे बच्चे मुझे आग्रह करते हो कि सर ट्रांसलेशन सीरीज को जारी रखिए जारी रखिए। ट्रांसलेशन सीरीज चलता रहेगा मेरा, सारे बच्चे ध्यान रखिए। और हर एक चैप्टर में ट्रांसलेशन देने जा रहा हूँ। आप सीखो हाउ टू मेक हिंदी ऑफ एन इंग्लिश सेंटेंस, कैसे किसी इंग्लिश सेंटेंस का हम हिंदी बनावें, इसको सीखिए। एकदम बहुत जरूरी है, चूँकि ये तो पूरी इंग्लिश, इंटायर इंग्लिश डिपेंड ऑन दिस टाइप ऑफ ट्रांसलेशन। मीन्स कि आपकी पूरी इंग्लिश पर निर्भर करती है। भाई आप पैसेज पढ़ो, कमेंट पढ़ो, कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ भी पढ़ेंगे आप, कुछ भी लिखेंगे, तो सारी चीज़ें तो इसी पर निर्भर है। अगर आप एग्जामिनेशन में जा रहे हो भाई और आपके सामने एक पैसेज आ जाए, आप देखो सीजीएल से कितने पैसेज पूछे जाते हैं भाई, तो सारी पैसेजेस की हिंदी अगर आपको दिमाग में समझ में आ जाती तो आप दनादन आंसर देते चले जाते हो बिना हिचक के, एकदम करेक्टली, है ना। न्यूज़पेपर सामने आ जाता है, एडिटोरियल आ जाता है, कोई भी चीज़ आ जाता है, आप आराम से पढ़ने लगते हो, है ना। तो ये तो तब होगा जब आपको इंग्लिश से हिंदी करने की, है ना, क्षमता आप में होनी चाहिए। आइए हम उन्हीं बातों को लेके चल रहे हैं यहाँ, और हम आपको सैकड़ों सेंटेंस देने जा रहे हैं। जितने भी चैप्टर हमारे आएंगे सब, चाहे हम ग्रामर का भी कोई पार्ट क्यों हम पढ़ावें, सब में ट्रांसलेशन पर आधारित मेरा एग्जाम्पल होगा, सारी चीज़ें होगी। और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक्सपर्ट कर दूँ एकदम। जस्ट यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन ट्रांसलेशन, whether just you are going to make Hindi of an English sentence और इंग्लिश ऑफ अ हिंदी सेंटेंस। चाहे आप हिंदी सेंटेंस से अंग्रेजी करो, चाहे अंग्रेजी से हिंदी करो, आपको एक्सपर्ट बनना है भाई। कुछ है नहीं, बस भुवन जी का 5-10 रूल है, उसको रख लीजिए। अभी जो मैं रूल ला रहा हूँ, मैं आपको पिछले वीडियो 34 वीडियो नंबर में जो मैंने दिया है वो बेसिक चीज़ थी, और उसी बेसिक पर खड़ा करके मैं थोड़ा सा कुछ अपर लेवल का सेंटेंस में ला रहा हूँ यहाँ। और आप देखो, है ना, एकदम आराम से बनाइए। फिर उसके बाद मैं हायर लेवल ले जाऊंगा, एकदम हाई, 3-4, 5-5 लाइन का। आप देख लो मेरा बड़ा सा बोर्ड है, जिसमें मैं 4 लाइन 5 लाइन का सेंटेंस लिखूंगा, और आप हिंदी इसकी करो, बेहतरीन ढंग से करो। लेकिन सारी चीज़ें एक बार तो मिलती नहीं भाई। 8-10 रूल मेरे हैं, और भी मेरा रिसर्च है। मैं हमेशा दिमाग लगाते रहता हूँ, रिसर्च करते रहता हूँ, और इंग्लिश को एकदम ईजीएस्ट वे में लाना चाहता हूँ, एकदम ईजीएस्ट वे, कि हमारे ग्रामीण बच्चे हों, कि चाहे आप किसी भी इंटीरियर साइड के हों, कि चाहे या कमज़ोर बच्चे हों, चाहे शहर के ही किसी शहर भाग में रहते हों, और अगर आपको वहाँ इंग्लिश की दिक्कत हो रही, इंग्लिश आप पढ़ रहे हो, समझ में नहीं आ रही, तो लीजिए, मैं दे रहा हूँ आपको ढेर सारी चीज़ें, वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड, वेरियस टाइप्स ऑफ वेज भुवन इज़ गोइंग टू ब्रिंग फॉर यू। आपके लिए भुवन जी लाने जा रहा है। चलिए अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, समय को बचाते हुए, समय को बिना बर्बाद किए हुए मैं चाहता हूँ कि चलिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ। और ये ट्रांसलेशन सीरीज़ क्लास 9 है मेरा, 8th क्लास में दे चुका हूँ, और इंग्लिश टू हिंदी है मेरा। और आप सारे बच्चे देखो, आराम से बनाओ। मैं सेंटेंस लाने जा रहा हूँ यहाँ, और आपका काम है इसकी हिंदी करनी। चलिए बस अच्छे अच्छे सेंटेंस मैं देने जा रहा हूँ, आप सारे बच्चे बनाओ। ये लो, एकदम कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने दूंगा। बस आप सिर्फ हमारी पढ़ाई पर जाइए, और किसी भी चीज़ पे आपको नज़र नहीं देना है। मेरा बोर्ड कैसा है, मेरी लिखावट कैसी है, मैं कैसे बोलता हूँ, इसमें नहीं। जस्ट यू ट्राई टू गेन मोर एंड मोर फ्रॉम भुवन जी। आप ज़्यादा से ज़्यादा भुवन जी से लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए एक सेंटेंस मैं दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो मैं लिख रहा हूँ पहला सेंटेंस यहाँ, आप देख लो। महात्मा गांधी was a great man of India। चलिए एक छोटा सेंटेंस से शुरुआत, शायद ये सेंटेंस आपको तुरंत बन जाएगा, चूँकि मैं पीछे का जो मैं क्लास दिया हूँ 34 का वीडियो नंबर का जो क्लास मेरा है, यानी कि क्लास नंबर 8 शायद मेरा है, वो आप देख लो, आप आराम से देखिए। किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में अगर आप बनाते हैं तो सबसे पहले कसम खा लो। किस चीज़ की भाई?
तो जब भी इंग्लिश सेंटेंस आएगा तो सबसे पहले मुझे वर्ब का सिलेक्शन करना, वर्ब को चुनना है। और टेंस पर आधारित वर्ब, ध्यान देखिए, टेंस पर आधारित वर्ब, ना कि नॉन-फाइनाइट वर्ब, यानी फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। ध्यान रखिए, इसका विस्तार से मैं आगे के बताने जा रहा हूँ आपको। तो कोई भी सेंटेंस है तो अभी तो सिंपल में एम, इज, आर, वाज, वेरी 5 वर्ब पर मैं इंग्लिश होना चाह रहा हूँ, और आप भी इंग्लिश होना चाहिए इसी 5 वर्ब पर। और आप देख लो, तो इसलिए टेंस है, ये वाज एक टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का है। मैं चूँकि बता चुका हूँ आपको, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश जब वर्ब को लेकर मैं चला था वहाँ मैंने चर्चा की थी, और मैं थ्योरी ऑफ वर्ब बताने जा रहा हूँ आप बच्चों को। इसके बाद आप देखो, और वो मिस नहीं होना चाहिए, और वो चीज़ कहीं नहीं मिलेगी आपको जो थ्योरी ऑफ वर्ब मैं देने जा रहा हूँ। वो चीज़ मैं कुछ चीज़ इसके बाद जो कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें लाने जा रहा हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगी दुनिया की किसी किताब में नहीं। वो भुवन जी का थॉट है, और इस थॉट को तो आप लोग ले लेके धीरे धीरे निकल कर रहे हैं। अच्छी बात है ये, मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए आप ये देखो, यहाँ वाज है। सबसे पहले महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट मैन ऑफ इंडिया, इस इंग्लिश सेंटेंस है, और इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चुनना है, वर्ब को चुनना है। और वो कौन सा वर्ब? टेंस पर आधारित। और ये वाज यहाँ टेंस पर आधारित एक वर्ब है, आप इसको ये करो। और मैं पीछे के वीडियो में बोल चुका हूँ, पीछे क्लास नंबर 8 में कि आपको इंग्लिश से हिंदी करने में आपको सिर्फ 2 चीज़ों का चयन करना है। यू हैव टू सिलेक्ट ओनली 2 थिंग्स, फर्स्ट वर्ब एंड सेकेंड प्रीपोजिशन एंड नथिंग एल्स। आप कुछ भी नहीं चुनोगे, 2 ही चीज़ चुनो। पहला नंबर एक वर्ब, पहले वर्ब तब प्रीपोजिशन। ये वर्ब क्या करता है? पूरे सेंटेंस को 2 भागों में बांटता है, एक लेफ्ट जाता है, एक राइट जाता है। अब उसका जब ये लेफ्ट जाएगा तो लेफ्ट में आप प्रीपोजिशन खोजो, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो वर्ड है वो ग्रुप बनेगा। आप देख लो महात्मा गांधी सिर्फ है, इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं है। लेफ्ट पार्ट में मैंने सिर्फ महात्मा गांधी सिर्फ आपको एक वर्ड मिला, एक नाम है जो वर्ब के बाएं तरफ मिला, जिसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं है। आप वर्ब के बगल में जब ये, उसके बाद आप 1 नंबर लगा दो, चूँकि वर्ब के पहले एक बाएं तरफ में सिर्फ एक वर्ड है, इसका मतलब 1 नंबर देकर वहाँ से निकल जाएंगे हम। अब चलिए, कहानी खत्म बाएं तरफ का। अब चलिए आप दाएं तरफ देखो कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5। देयर आर 5 वर्ड्स इन द राइट साइड ऑफ द वर्ब। वर्ब के दाएं तरफ 5 वर्ड्स हैं। आर्टिकल भी एक वर्ड माना जाता है, ध्यान रखेंगे आप। और मैं ऐसे जनरल, मैं कोई ग्रामर की बहुत ज़्यादा ग्रामर के पचड़े को मैं यहाँ नहीं लाना चाह रहा हूँ, बस एक सीधा मेथड है आपको, एकदम सीधा मेथड। अब देख लीजिए 5 वर्ड्स अगर हैं तो इसमें आपको जस्ट वर्ब तो बार बार नहीं आता, वर्ब आप चुन लिए, फिर दोबारा वर्ब नहीं आता है। जब भी आएगा तो प्रीपोजिशन ही बार बार आता है, और आपको प्रीपोजिशन ही चुनना है, ध्यान रखिए। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इसके दाएं तरफ, और सिर्फ एक प्रीपोजिशन है, ऑफ। अब देख लो भाई, अब ए और ग्रेट और मैन 3 वर्ड है, इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं है। चलिए ये एक ग्रुप बन जाएगा, इंडिया एक ग्रुप बनेगा। और प्रीपोजिशन सदैव अपने आप में एक ग्रुप बनता है। चूँकि मैं हिंदी टू इंग्लिश जब बता रहा था वहाँ भी मैं बार बार बोलता था कि प्रीपोजिशन सदैव अपने आप में एक ग्रुप बनता है, चाहे वो कारक का चिन्ह प्रीपोजिशन के रूप में कारक चिन्ह आप लाइए, चाहे कारक चिन्ह के रूप में प्रीपोजिशन लाइए, आप जो भी हो। चलिए अब देख लीजिए, यानी कि देयर आर 3 ग्रुप्स इन द राइट साइड ऑफ द वर्ब। वर्ब के दाएं तरफ में 3 ग्रुप बने, और एक ग्रुप उधर 4, मतलब 4 तक लिखो भाई, वर्ब को छोड़ दो अभी तक का। और शुरू जब करते हैं तो भाई आप जान लो, बस मार्किंग इधर 1 है तो आप इधर से हम 2 से स्टार्ट करें, उधर 2 रहता है, इधर 3, इधर 5, तो इधर 6, उधर 7, तो इधर 8। और स्टार्ट करते हैं फुल स्टॉप के बगल से, इसीलिए कि जब भी हिंदी टू इंग्लिश बनाइए, चाहे हिंदी टू इंग्लिश चाहे इंग्लिश टू हिंदी, तो इसमें एक मेथड आता है कि चूँकि उर्दू लिखने के मेथड जो होते हैं यानी दाएं से बाएं, इस रूल को सदैव मेंटेन करें। मार्किंग करते समय आप इसी ढंग से लिखें, एकदम बेहिचक। तो अगर हम यहाँ से अगर लेते मार्किंग करते हैं तो तब ये बाएं तरफ बढ़ेंगे, हम बाएं तरफ बढ़ेंगे तो बस सीधी बात, उर्दू लिखने के मेथड को मेंटेन कर लेंगे और मेरा सेंटेंस सही होगा। ग्रुपिंग शुड बी एकदम करेक्ट होना चाहिए भाई। तो चलिए भाई, एक हो गया। अब आप इसको 2 दे दीजिए, ठीक, फुल स्टॉप के बगल वाले को यहाँ से स्टार्ट कीजिए। इसके बगल में जो है उसको आप फिर बढ़ाइए, फिर इसके बगल में जो है उसको दे दीजिए। अब बच के वर्ब महाराज, इसको हाईएस्ट पॉइंट दीजिए, ये 5। ध्यान रखिए, हाईएस्ट और लोएस्ट जो पॉइंट होता है वो सदैव दोनों एक जगह रहना चाहिए पड़ोसी के रूप में। अब देख, लोएस्ट कौन 1 है, इसका पड़ोसी कौन 5, इसका 6 तो है नहीं,
ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर ऐसा हो रहा है तो इन दैट पोजिशन यू आर राइट, अदरवाइज यू आर रॉन्ग। एकदम ये गलत हो जाएगा अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो, और ऐसा नहीं हो रहा है तो। कहने का मतलब फिर मैं एक बार रिवाइज कर दूं कि सबसे पहले आप वर्ब को चयन करेंगे। वर्ब के पूरे सेंटेंस को दो भागों में बांट देता है, एक लेफ्ट और राइट। आप उसका लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट में प्रीपोजिशन खोजेंगे, अगर नहीं है तो ग्रुप बना दीजिए, आप निकल जाइए वहाँ से। फिर उसका राइट जाइए, राइट में प्रीपोजिशन खोजिए। आप प्रीपोजिशन खोजने के बाद जिन जिन शब्दों के बीच में प्रीपोजिशन नहीं, आप उसको ग्रुप बनाते चले जाइए। जिस तरह से ए, ग्रेट और मैन के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं है, या ये ग्रुप बन गया, इंडिया अकेले है, एक ग्रुप बन गया, और प्रीपोजिशन सभी अपना आप में एक ग्रुप बनता है। तो इसलिए इधर 5 वर्ड थे, 5 वर्ड को हम लोगों ने 3 ग्रुप में बांट दिया और उसको मार्किंग कर दिया। इधर जितना हो उसे एक बढ़ा करके वहाँ फुल स्टॉप के बगल से हम लोग चलते हैं बाएं के तरफ और वर्ब पा के इंड करते हैं। ध्यान रखिए, इंड सदैव वर्ब पर होता है और वर्ब को हाईएस्ट पॉइंट मिलता है, ये होना ही नहीं चाहिए। और वर्ब के बगल में लोएस्ट पॉइंट रहता है, इसलिए लोएस्ट और हाईएस्ट दोनों का मुंह एक जगह होना चाहिए, दोनों का संगम होता है। एकदम ध्यान रखिएगा आप, अगर ऐसा नहीं है तो गलत है। अब चलिए, अब इसको सिस्टमेटिकली हिंदी लिखेंगे तो हिंदी लिखने का मेथड होता है लेफ्ट टू राइट। तो अब लेफ्ट टू राइट लिखिए। अब 1 2 3 4 5 कर दीजिए और आप आराम से हिंदी लिखो। एक की हिंदी होगी महात्मा गांधी, 2 है भारत का, ऑफ है तो का, के, की, और 4 है तो इसको ग्रुप का को हूबहू रखा जाता है। तो एक ग्रेट का महान आदमी या पुरुष जो दीजिए, वाज माना था, थे और थी, तीनों होता। अब आपको सेट कीजिए। मैं थोड़ा सा पाला से नज़ारे से मैं थोड़ा डिसेंड कर देता हूँ, वैसे आपको आप क्या लिखिएगा आपको आ गया होगा, मैं जानता हूँ। थोड़ा टीचर हूँ, मैं चाहता हूँ और भी हो सकता है एक लड़का भी अगर कोई किसी को अगर दिक्कत हो रही है तो मैं समझूंगा मैं सफल नहीं हो रहा हूँ पढ़ाने में। इसलिए मेरे पढ़ाने का मतलब एक एक बच्चा को सफलता मिलनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए बात को। चलिए आइए, तो अब देखिए ये का मैं बोल, ये आदमी के लिए आ रहा है, एक महान आदमी। तो आदमी सिंगुलर इसलिए का होगा, इसलिए किए तो होगा नहीं। महात्मा गांधी भारत का एक महान आदमी, और ये था वर्ब है तो महात्मा गांधी आपका सब्जेक्ट है। इस बात को आप जान गए होंगे, चूँकि वर्ब अगर है इसके पहले कोई वर्ड है, एक वर्ड, तो ये वर्ड आपका सब्जेक्ट ही होगा। चूँकि वर्ब जब भी आता विदाउट सब्जेक्ट तो आ ही नहीं सकता है। ग्रुपिंग करते समय हम उस सब्जेक्ट की चर्चा नहीं करना चाहते कि ये सब्जेक्ट इसको 1 नंबर, तो इसे कोई मतलब नहीं है, बस वर्ड इसको गिनो। और मोटा मन में आप सदैव जानो कि वर्ड है, ये वर्ब है तो इसका तो कोई ना कोई सब्जेक्ट आया होगा। वो महात्मा गांधी पे चला के लेते, निस्संदेह इसका ही सब्जेक्ट है। अब इसको सब्जेक्ट पकड़ो और इसके अनुसार इसका था थे थी क्या होगा, दे देंगे महात्मा गांधी। भाई देखो हम लोग हिंदी भाषी लोग, हिंदी भाषा में बड़ा अनुशासन है, बड़ी नम्रता है, बड़ी शालीनता है, एक अनुशासन है ना। हम लोग बड़ा उचित माने एक सिस्टमेटिकली बोलते हैं थोड़ा सा। तो महात्मा गांधी बड़े लोग हैं, उनको महात्मा गांधी था नहीं होता, महात्मा गांधी थे। जैसे पिताजी था नहीं, पिताजी थे, चाचा जी थे। आज जो कि थे के लिए अंग्रेजी हम वाज ही देंगे, इंग्लिश तो भाई अपना सीधी चलती है। तो ध्यान रखिए, इसलिए महात्मा गांधी के लिए भी हम लोग वहाँ थे दे देंगे। महात्मा गांधी भारत का एक महान व्यक्ति थे, था नहीं देंगे, थी नहीं देंगे। जबकि थे के लिए अंग्रेजी वाज ही देंगे, इसलिए था वाज का भी ध्यान रखिएगा। था थे थी उसकी भी इंग्लिश होती है, और वेयर की भी हिंदी होती है, था थे थी। हम अपनी हिंदी भाषा के अनुसार अपना उसकी मीनिंग जानेंगे। तो चलिए अब आपका हो गया। हाँ, एक चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहूँगा थोड़ा सा आप तमाम दर्शकों से, तमाम बच्चों से, तमाम हमारे इस वीडियो को देखने वाले से। क्लास नंबर 8 में मैं जो लिखा था वहाँ देखिए लास्ट सेंटेंस मैंने दिया था, उसमें वेयर के लिए मैंने है दे दिया था, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसकी इंग्लिश में जानता तो भूल हो गई पढ़ाते समय, चूँकि एक भावनात्मक रूप बहते चले जाते हैं हम लोग। सो आई एम सो सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। और ऐसी गलती मैं प्रयास करता रहता हूँ कि नहीं हो। और टीचर किसी से भी टीचर से गलती हो जाती है, मैंने पढ़ाने के दौर में, तो मैं उसको एरर नहीं मैंने उसको ये नहीं मानूंगा, माइंड नहीं करूंगा। हाँ ऐसा हो जाता, आप भी अगर इस पद पे आगे आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो कहीं थोड़ी भूल हो जाती है। वैसे भी इंसान हो तो गलती तो हो ही जाएगी, कहा कि टू एयर इज़ द नेचर ऑफ मैन, गलती करना इंसान का एक स्वभाव होता है, इंसान हो तो गलती करूँगा। तो चलिए आई एम सॉरी, सो सॉरी। चूँकि उस सेंटेंस को हम माफ़ी चाहेंगे, कोई वेयर का माना आप थे दे देंगे, वहाँ है मैं कर दिया था। क्लास नंबर 8 का जो 34वां वीडियो का जो अंतिम सेंटेंस है शायद, उसमें इसी ढंग की बात है। तो चलिए, तो फिर मैं अब आगे निकल रहा हूँ इससे। मेरे ख्याल से आप सारे बच्चे इसको समझे होंगे। अब चलिए मैं थोड़ा सा आगे लेके चल रहा हूँ आपको। हम लोग 2-4-5 सेंटेंस आज पढ़ेंगे और बढ़िया से आपका जो फरमाइश है और आपकी जो भावना है उसको मैं कदर कर रहा हूँ, और उसी हिसाब से मैं अच्छा सेंटेंस लाने जा रहा हूँ। और ध्यान रखिएगा, मैं बेहतरीन इंग्लिश लाने जा रहा हूँ, बेहतरीन।
एकदम, कि शायद आप वो चीज़, चूँकि आप हमको नहीं देखे हैं, जिसने हजारों हजार बच्चे जो हमसे पढ़े हैं वो जानता कि मेरी इंग्लिश क्या है और मैं किन किन चीज़ों को ला सकता हूँ। अरे ग्रामर की बात है, ग्रामर को कैसे आप रखेंगे, क्या चीज़ है। हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे इजीली कैसे इंग्लिश सीख ले, ये चीज़। चलिए अब मैं आपको ऐसा सेंटेंस ला रहा हूँ कि दोनों पार्ट में प्रीपोजिशन हो। चलिए एक सेंटेंस में उठा लेता हूँ, आइए हम सब मिल के थोड़ा लिखते हैं। चलिए जैसे लिखता हूँ मैं कि द पोजीशन, थोड़ा सा ये स्केच है और ये बोर्ड है थोड़ा सा, इसलिए आवाज़ खटखट होती रहती है, तो चलिए थोड़ा सा हम माफ़ी चाहेंगे। द पोजीशन ऑफ एजुकेशन, न चाहते हुए आवाज़ निकल जाती है। द पोजीशन ऑफ एजुकेशन इज द पोजीशन ऑफ एजुकेशन इज वेरी वीक इन विलेजेज, VILLAGES विलेज। चलिए एक सेंटेंस में ला रहा हूँ आपको, और इसमें आप वीक है, WEAK वीक है, WEAK वीक, वीक मैंने कमज़ोर, ध्यान रखिएगा, चाहे शरीर से कमज़ोर हो या पोजीशन कमज़ोर हो, चाहे कोई भी कमज़ोर है, वीक अगर आप है तो ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखते हैं इसमें, बस आपको इसकी हिंदी करनी है। हिंदी करेंगे तो सबसे पहले बस मेरा मेथड जो मैंने दिया है कि जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट एट फर्स्ट द वर्ब बेस्ड ऑन टेंस इन द सेंटेंस, कि वर्ब पर आधारित जो टेंस पर आधारित जो वर्ब है उसको सबसे पहले आप चुनो। इस बात को बार बार याद रखना, चूंकि ये रूल आगे काम करेगा, टेंस पर आधारित वर्ब। तो ये बस यहाँ तो एम इज आर वाज वेयर हम लोग सेंटेंस नचाने जा रहे हैं, बस आप सीधा इज को ले लो और इज हो गया, और ये इज डिवाइडेड द सेंटेंस इनटू टू पार्ट्स। ये इज क्या कर दिया, आपको डिवाइड कर दिया ये पूरे सेंटेंस को दो भागों में। अब एक लेफ्ट जाएगा और एक राइट जाएगा। लेफ्ट पार्ट में तो गिनो 1 2 3 आर्टिकल गिन लेते, 4 वर्ड्स। अब इस 4 सबसे पहले जस्ट यू हैव टू टेक अप द लेफ्ट पार्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब के लेफ्ट पार्ट में आपको टच करना है इसको, सबसे पहले आप वहाँ टच करो। यहाँ देख लीजिए, अब लेफ्ट पार्ट चलते हैं, इसमें हम देखते हैं कि भाई क्या देखेंगे, प्रीपोजिशन। बस वर्ब आपने चुन लिया तो प्रीपोजिशन, वर्ब प्रीपोजिशन, वर्ब प्रीपोजिशन और नथिंग एल्स। दूसरा कुछ भी चर्चा नहीं करो, कोई वर्ब मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की कहानी मैं नहीं लाऊंगा यार। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी अगर लाऊं तो फिर आपको पचड़े हो जाएंगे, आपको समझने में दिक्कत होगी। कुछ इंग्लिश टू हिंदी का सीधा मेथड है, रूल है, उसको पकड़ते चले जाइए और अपनी वर्ब हो जाता है। थोड़ा सा दिमाग, हम लोग स्टूडेंट हैं या फिर हम लोग पढ़ते लिखते हैं तो एक सब्जेक्ट वर्ब तो वो तो रहता ही है, लेकिन बनाते समय हमको उतनी बातों को नहीं लाना है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम में बनते चला जाएगा। स्वाभाविक अगर वर्ब इसमें सब्जेक्ट चुने तो स्वाभाविक प्रीपोजिशन सब्जेक्ट होगा, चूँकि जिस वर्ड से पहले या जिस ग्रुप ऑफ वर्ड से पहले प्रीपोजिशन होता है इंग्लिश में, वो वर्ड सब्जेक्ट नहीं होता, उसके अनुसार वर्ब नहीं आता। ये इज अगर है तो एजुकेशन के लिए नहीं है, ये जब ये तो पोजीशन के लिए, चूंकि इसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ है। समझ बात आ रही होगी। और सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैंने इसको तो काफ़ी, इसकी तो मैंने परखचे मैंने उड़ा दिए, काफ़ी मैंने वहाँ चर्चा की, लंबे लंबे सेंटेंस को मैंने लाया। और मैं पुनः कहूँगा अगर आप सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट में आप तमाम बच्चे बहुत गहराई से डूब के आगे देखो, मैंने 4 वीडियोज़ डाले हैं सर, उसमें 4 या 5 वीडियो जो भी हो देख लो, मुझे याद नहीं रहता उतना, हम लोग तो डाले, बस हम लोग खिलाते हैं, बस खिलाते हैं, बस खिलाते चलाए। हम कोई भी चीज़ हम लोग खिलाते चलाए। कितने लोग खाते हैं भाई, हम लोग गिनते नहीं, बस खिलाते हैं, बस वैसे ही बात है। हम लोग पढ़ाते हैं, कोई टीचर है तो अब कितना वीडियो चला जाता है तो थोड़ा सा उतना स्मरण में नहीं रहता है, फिर अभी गिनेंगे या फिर दिमाग में लाएंगे तो कह देंगे आपको। चलिए सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट आप पढ़ते रहो, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए ईज अगर है पोजीशन के अनुसार है, एजुकेशन के अनुसार नहीं है, चूँकि इसके पहले प्रीपोजिशन है और ये सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। चलिए ठीक है, इसके आप लेफ्ट पार्ट में आप प्रीपोजिशन खोजो। वर्ब तो एक बार खोजते हैं, प्रीपोजिशन बार बार आता है। तो चलिए भाई उधर हो गया, दी और पोजीशन एक ग्रुप में चला जाएगा, ये एक में चला जाएगा और ये एक में चला जाएगा। दी और पोजीशन दोनों एक ग्रुप में इसलिए जाएगा, इससे पहले आर्टिकल नहीं, बीच में आर्टिकल नहीं, प्रीपोजिशन नहीं है। बस जिन जिन शब्दों के बीच में प्रीपोजिशन नहीं है तो आप उसको एक ग्रुप बना दो। चलिए तो 3 ग्रुप हो गए। और वर्ब के ठीक नियरेस्ट मतलब सबसे नज़दीकी ग्रुप जो होता है, आप वहाँ से उसको स्टार्ट करो मार्किंग देना। अब इसका देखो इज है, इसके ठीक बगल में एजुकेशन पे चला है, ये अपने आप में एक ग्रुप है, इसलिए इसको 1 नंबर यहाँ से, बस ताकि उर्दू लिखने का मतलब राइट टू लेफ्ट का मेथड को हमेशा मेंटेन रखो, उर्दू लिखने के मेथड को। चलिए 1, इसके बगल में ये है 2, इसके 3 ग्रुप हो गए।
चलिए अब इधर से निकल जाते हैं, अब राइट में चलते हैं। राइट में गिनते कितने वर्ड है? 1 2 3 4 4 वर्ड्स। देयर आर 4 वर्ड्स जस्ट इन द राइट साइड ऑफ द वर्ब। वर्ब के दाएं तरफ 4 वर्ड हैं। अब इसमें क्या, जस्ट यू ट्राई टू सेलेक्ट द वर्ब प्रीपोजिशन, जस्ट चूज द प्रीपोजिशन इन द राइट साइड। यू सी हियर इन इज योर प्रीपोजिशन, बस इन आपका प्रीपोजिशन है, आप देख लो, है ना। अब देखिए वेरी और वीक के बीच में कोई प्रीपोजिशन है? नो। इसका मतलब बोथ विल बी इन वन ग्रुप, कि दोनों सिर्फ एक ही ग्रुप में होगा। देख लीजिए हमने कर दिया। और आप देख लो विलेजेज, एक दो अकेले वर्ड हो तो अकेले होगा, प्रीपोजिशन इन अपने आप में एक ग्रुप होगा। मतलब 3 ग्रुप्स आर देयर इन द राइट साइड ऑफ द वर्ब। वर्ब के दाएं तरफ आप देख लो 3 ग्रुप तैयार हो गए, 3 इधर, यानी 6। आपको 6 तक अंक बैठाना है और उर्दू के मेथड से, यानी जस्ट यू हैव टू स्टार्ट जस्ट फ्रॉम ये बाय द साइड ऑफ द प्रीपोजिशन, सॉरी फुल स्टॉप के बगल से, बाय द साइड ऑफ द फुल स्टॉप के बगल से आप स्टार्ट करो ग्रुपिंग, देन मार्किंग करना, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3 है, आप 4 डालो। 4 कहाँ डालेंगे? तो फुल स्टॉप के बगल में विलेजेज है, वहाँ हमने 4 दिया। ठीक इसके बगल में इन है, 5 डाला, इसके बगल में आप देख लो 6 बन गए। मैंने वर्ब को छोड़ के 6 ग्रुप हुए, हम लोगों ने 6 तक मार्किंग कर दिया। अब वर्ब को मिलता है हाईएस्ट, वर्ब को सदैव हाईएस्ट मिलता है। अब देख लो ये आपका मिल गया, सॉरी ये 7 लोएस्ट एंड हाईएस्ट है ना, लोएस्ट एंड हाईएस्ट दोनों एक जगह है ना, बस पड़ोसी होते हैं एक दूसरे के। अब कुछ है नहीं। अब चलिए हिंदी कर लो। हिंदी करने में क्या, 1 कर देते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, 4 करते हैं, 5 करते हैं, 6 करते हैं, 7 करते हैं। अब सिस्टमेटिकली, चाहे एक लाइन में नहीं आता 2 लाइन लिखो, लेकिन बस ऐसे एक के बाद एक के लिए लिखेंगे हम शिक्षा, 2 में लिखेंगे की, इसलिए कि आ रही है स्थिति, 3 में स्थिति स्त्रीलिंग है इसलिए की ही होगा, शिक्षा की स्थिति, चूंकि का के की हमें बाद इसके बाद जो वर्ड आता है उसके अनुसार आता है, इसके अनुसार नहीं आता। हाँ काम है ये, इसका कारक का चिन्ह सदैव अपने पहले वाले के लिए होता है, लेकिन थोड़ा सा हैंडल हो जाता है इसके बाद वाले, ये का आएगा या के आएगा या की आएगा। तो ये अगर मान लीजिए यहाँ राम देते थोड़े कारक लिए, तो राम शिक्षा का राम है ना, ये हो जाता है। या विकास देते शिक्षा का विकास, तो इसलिए कि स्थिति स्त्रीलिंग है, इसके अनुसार की आ गया। तो चलिए शिक्षा की स्थिति। अब चलिए वहाँ गांव 5 में है, गांव में वेरी वीक दोनों एक साथ आएगा। पहले इसमें जो पहले बहुत, वीक मैंने कमजोर मैंने पिछड़ा, यहां से पिछड़ा नीचे, और इज मैंने है, साथ में आ गया है, समाप्त। अब देख लो शिक्षा की स्थिति गांव में बहुत कमजोर है ना, बस कहानी की समाप्त। अब हम दूसरा भी लेके चल रहे हैं, हम आपको आगे एक सेंटेंस और लेके चल रहे हैं, कई सेंटेंस लेके हम चल रहे हैं। चलिए हम लोग और कुछ देखते हैं, सेंटेंस को पढ़िए, समय जो लग जाए हमको, मैं समय कभी काउंट नहीं करता, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ। चाहे वीडियो 45 मिनट का मिले, 50 मिनट का बने, चाहे आपको देखने में अच्छा लगे या ना लगे, मैं उस पर नहीं जाता हूं, बल्कि हमने अच्छे ढंग से पढ़ाया है कि अच्छी चीज़ हमने आपको दी है कि नहीं। ये चीज़ लोग तो 3-3 घंटा का डिमांड कर दिया, कहा कि 3 दिन की पढ़ाई से बहुत अच्छा लगता है। लड़का फ़ोन करता है हमको व्यक्तिगत, उससे जो फ़ोन मैंने किया तो वो कह देता कि सर अब इतना अच्छा लगता है कि आप थोड़ा सा कुछ और टाइम दे के पढ़ाइए, हम लोग चाहते हैं। तो चलिए आपको और भी मैं देने जा रहा हूँ। अब थोड़ा सा मैं बस इसी ढंग का एक सेंटेंस और दे रहा हूँ, आप देख लो। 3 The level of education in the villages of India was very below till 90 कुछ कर देते हैं 90-70, चलिए कर देते हैं। ये वाज है, थोड़ा सा आप देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। कितना लंबा सेंटेंस, मेरे ख्याल से अब आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई होगी और बढ़नी चाहिए कि भाई थोड़ा सा और लंबा सेंटेंस देके दीजिए। आज तो मैं नहीं दूंगा, फिर अगले वीडियो में देने जा रहा हूँ। एक बार बहुत सारा चीज़ मत लो, दिमाग में थोड़ा सा एडजस्ट भी करना, आप इसी पर एडजस्ट करो अपने को। आज मैं थोड़ा सा कुछ लेके दे रहा हूँ, आप देखो, जस्ट सेंटेंस इंग्लिश में कुछ नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं वर्ब के तरफ। वर्ब बैठा हुआ है, आप देख लो बोर्ड के किनारे पर,
चलिए ठीक है, यहाँ वाज है, मैं इसको कर दिया, घेर दिया, ये दो भागों में बांट दिया, वाज तो बांट दिया, एक इसके हो गए लेफ्ट, एक हो गए राइट। लेफ्ट चलते हैं, पहले लेफ्ट को टच करते हैं, उसी में उसका सब्जेक्ट ही पड़ा रहता है। चलिए, तो सब्जेक्ट को चर्चा भी मैंने कहा, ऑटोमेटिक सिस्टम है ये। बोलिए, अच्छा कहें तो इंडिया सब्जेक्ट बनेगा। वाज किसके लिए? इंडिया के लिए आया है। नो नेवर द विलेजेस के लिए क्या आया है? नो नेवर, क्योंकि इन इसके पहले एजुकेशन के लिए है। नो नेवर लेवल, लेवल बिना प्रीपोजिशन का है, ये इसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ, तो निसंदेह लेवल सब्जेक्ट होगा और वाज लेवल के लिए होगा, है ना ये चीज़। तो चलिए जितने वर्ड है उसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिन दो, आर्टिकल विथ आर्टिकल सहित, और उसमें खोजो। अब क्या वर्ब खोज चुके, एक बार खोजिए, वर्ब एक बार आता है बस, उसके बाद फिर नहीं, बार बार अगर आएगा तो प्रीपोजिशन आएगा। और विदाउट द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन यू कैन नॉट मेक अ लॉन्ग सेंटेंस, कि प्रीपोजिशन की मदद के बिना आप लंबे सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं बेटे, ध्यान रखिएगा। इसलिए प्रीपोजिशन बार बार आएगा, वर्ब एक बार आएगा, और दो बार वर्ब आता तो अलग बात की कहानी है वो, अभी नहीं, तभी एक वर्ब मिल रहा है। अब खोजो इसके लेफ्ट साइड, एक मैं देख लिया यहाँ, अब हमको यहाँ भी मिला और हमको यहाँ भी मिला, मीन्स कि देयर आर 3 प्रीपोजिशंस इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब के बाएं भाग में 3 प्रीपोजिशन है। अब यहाँ से यहाँ तक एक ग्रुप, एक ये प्रीपोजिशन अलग, ये प्रीपोजिशन अलग, ये प्रीपोजिशन, तो क्या मैं एक यहाँ दे दूँ, 2 यहाँ दे दूँ, 3 यहाँ दे दूँ? बोलिए, नहीं, मेरे ख्याल से अगर आप ऑफलाइन में होते तो हल्ला करते कस करके, और अभी आप हंसते होइएगा अगर मैं ये ऐसा कर रहा हूँ, चूँकि आप जान चुके हैं कि ये मेथड तो हिंदी लिखने के मेथड से ग्रुपिंग होता ही नहीं है। तो चलिए, आप जान चुके हैं बेटे, तो हमें अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हम लोग इसको ले रहे हैं, उधर से ही लेंगे। मैं इसे पढ़ाता था, जब ये मैं इधर से ऐसे करता था तो पूरा भरा हुआ 200-300 बच्चे होते थे, पूरा एकदम हल्ला करता था, विरोध करता था एकदम, नो सर नो सर नो सर, दिस इज़ रॉन्ग। तो थोड़ा सा चलिए तो इसी ढंग से मैं, आप भी अगर ऑफलाइन में होते, इधर से मैं 1 2 3 करता तो आप बिल्कुल आवाज़ देते। तो चलिए, वेरी गुड, आप समझते हैं तो विरोध करेंगे, अच्छा लगता है, किसी भी शिक्षक को अच्छा लगेगा। तो चलिए, अब 1 नंबर, तो वर्ब के ठीक बगल में जो होता है भाई, वहाँ से द नियरेस्ट ग्रुप ऑफ द वर्ब, जस्ट यू स्टार्ट फ्रॉम देयर, कि आप वहाँ से स्टार्ट करो। अब यहाँ देख लो, इंडिया है, इंडिया के लिए 1, इसके बगल में फिर 2, इसके बगल में ये 3, इसके बगल में ये 4, इसके 5, ये 6 और ये 7। अब तो इसको लाया है लोग, टीचर सब बनाए, हमारे टीचर्स को मैंने देखा बनाते समय ऐसा, तो पूरी मेरे बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन, गुरु का ट्रांसलेशन उठा के और ये दिया है, और अच्छा सेंटेंस सब दिया, और बोला मेरा सेंटेंस है, मेरा ग्रुपिंग, मैंने रिसर्च किया। अरे यार, तू रिसर्च क्या करेगा, तू क्या रिसर्च करेगा, तू तो बस्ता भी लेके, उस बस्ता लेके स्कूल जाता था। जो भुवन जिसको रिसर्च कर चुका था, किताब ले, मेरी किताब लेके आप पढ़ाते हो, ये चीज़ ठीक है, लेकिन नाम आप अपना मत जोड़ो, है ना, ये घाटे का सुराग मत करो। चलिए ठीक है, तो ये 7 ग्रुप हो गया। अब चलिए वर्ब के हम चलते हैं राइट साइड। अब राइट साइड गिनते हैं वर्ड, 1 2 3 4 वर्ड, इसे प्रीपोजिशन खोजिए, ये प्रीपोजिशन है। अब बिलो भी प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ आपको यहाँ नहीं देना है, बस यहाँ एक एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है, ये एडजेक्टिव है, इसलिए इसका ये एडवर्ब, वेरी एडवर्ब है, इसलिए ये प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन भी है, एडजेक्टिव भी है, ये सब चीज़ है। तो चलिए, तो अब आप इधर देख लो, वेरी और बिलो, अब ये एक ग्रुप में जाएगा, इसको दोनों बीच कोई प्रीपोजिशन नहीं है, ये कर दीजिए। 1970 ये अलग ग्रुप बना, टिल प्रीपोजिशन है, टिल बना होता है तक, बाय बना होता है तक, अप टू नहीं बना, अप टू नो, अब तक, अप टू भी होता है, बाय भी होता है, टिल भी होता है, ढेर सारी चीज़ें होती हैं। तो आप ये टिल बना तक, और तक ये प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन तो भाई अलग ग्रुप बनाता है, ध्यान रखो। तो इधर हो गए भाई 7 8 9 10 हो गए, तो चल 10 तक हमको बैठाना है, तो 7 हो गया, 8 प्रीपोजिशन फुल स्टॉप के ठीक बगल से स्टार्ट करो आप, यहाँ 8 2, यहाँ 9 2, यहाँ 10 हो गया। अब हाईएस्ट मार्किंग वर्ब का ऑटोमेटिकली लाजमी हम लोग देते हैं, आप देख लो, लोएस्ट और हाईएस्ट दोनों एक जगह हो गया। अब 1 से लेकर 11 तक की हिंदी बोल दीजिए, या तो आप, मैं लिख देता हूँ, अब देख लो, भारत 1 हो गया, भारत
के गांव, गांव प्लुरल है इसलिए प्लुरल आएगा। गांव, भारत के गांव में शिक्षा 5 का स्तर, लेवल वन स्तर। अब देख लो, भारत के गांव में शिक्षा का स्तर। गांव क्यों भाई? गांव है, फुल विलेजेज है, इसलिए उसके पहले मैं बोला था कि ये जो है का के हैंडल होता है ये अपने से बाद वाले, लेकिन आता है पहले वाले के साथ, ये इसके साथ और हटने के बाद ये जाएगा तो ये भाग जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन हैंडल होता है इसके इससे, यानी गाँव पुलल इसलिए किया गया। तो स्तर हो गया। चलिए 19, अब यहाँ से 8 1970 तक वेरी बिलो मतलब बहुत नीचे वास था। ध्यान रखिए, भारत के गांव में शिक्षा का स्तर ये जो सब्जेक्ट ये है आपका, सब्जेक्ट ये है तो हिंदी में स्तर, ये सब स्तर था, स्तर पुल्लिंग है इसलिए सिंगुलर है इसलिए उसके लिए था। अब आपने देखा, देख लो एक से एक सेंटेंस बनता है, बेहतरीन सेंटेंस बनता है। आइए 2-4 सेंटेंस और मैं बना करके और इसको इंड कर देता हूँ मेरे ख्याल से, और इसको बनाइए आप सारे बच्चे, एकदम बनाइए। सेंटेंस है, बस दिमाग में एक उपज होनी चाहिए आपको कि हमें ऐसा करना है। अगर ये बात आपके दिमाग में ये जुनून आ गया, एक सन की आ गई आप में, तो मेरे ख्याल से कुछ है नहीं। इंग्लिश को आप लोग पहाड़ मत बनाओ, खौफ मत बनाओ यार, ये तो मज़ा लेने की चीज़ है, मज़ा लेने की चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है ये। आप क्यों इससे खौफ खाते हो? आप क्यों कहते हो इंग्लिश के चलते हम ये परेशानी हो रही है? मैं चैलेंज देके कहता हूँ, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आप पढ़ो। मैं तो कितना वीडियो मैं देने जा रहा हूँ, इस पर मैं शुरू किया हूँ तो कई वीडियो 34-36 वीडियो मैंने दिया, और वीडियो सारा सीरीज में देने जा रहा हूँ, और था मैं देने में लेट हो रहा है, मैं दे रहा हूँ, इसको मैं स्वीकार करता हूँ, मैं बारी बारी धीरे धीरे देते जा रहा हूँ। और पूरी इंग्लिश आपको देने जा रहा हूँ, पूरी इंग्लिश, और फ्री में पढ़िए सारे हिंदुस्तान से बाहर के सारे बच्चे बच्चियाँ। मैं इतना बेहतरीन चीज़ लाने जा रहा हूँ इंग्लिश में कि शायद आप कल्पना नहीं करेंगे। आप देखो मैं लेने जा रहा हूँ। अब चलिए भाई, अगला सेंटेंस मेरे ख्याल से चौथा सेंटेंस होगा या जो भी हो। अब चलिए मैं थोड़ा सा इसको देता हूँ, अब देख लो। द लेवल मैं कुछ और दे देता हूँ। चलिए मैं इसके पर लेवल आता, पोजिशन देगा। द पोजिशन ऑफ एजुकेशन इन द रूरल रूरल sides of our country was very, इज कर देता हूँ मैं बार बार इसमें, इज वेरी below for the purpose for the purpose of employment। यहाँ देखिए थोड़ा समय लंबा किया, कुछ है तो है नहीं। आपको मैं वहाँ से स्टार्ट करूँ यहाँ तक दे दूंगा तो भी आपको आराम से बनेगा, कोई दिक्कत है नहीं। बस आप सीधा खोजो वर्ब का, बस ईज तो बस क्लियर है भाई, एकदम ईज सीधा डालिए, ऐसे घेरो इसको, चतुर्भुज में रेक्टेंगल में घेरिए इसको, जस्ट सेलेक्ट द सब वर्ब एट फर्स्ट। और ईज क्या कर दिया, बस दिस डिवाइडेड द सेंटेंस इनटू 2 पार्ट्स, लेफ्ट एंड राइट। ये 2 भाग में बांट दिया, एक लेफ्ट चलिए और एक राइट चलिए, चाहे लाइन इसके जितने भी हों। अब यहाँ से लेके यहाँ तक सब इसके लेफ्ट हो गए, और भेरी से लेकर के एम्प्लॉयमेंट तक इसके राइट होगा। ऊपर नीचे लिखा गया, सब जगह के चलते मैं थोड़ा सा किनारे नहीं जा रहा, हो सकता है कि कैमरा इसको टच नहीं करता हो इसलिए, और एक साथ हमें कोई रखने में दिक्कत नहीं हो रही है इससे। तो चलिए अब इसे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देयर आर 11 वर्ड्स इन द राइट साइड, इन द लेफ्ट साइड ऑफ द वर्ब। वर्ब के बाएं तरफ ही आपको 11 वर्ड्स है। अब उस 11 वर्ड्स में आप सबसे पहले आप चुनेंगे, क्या चुनेंगे भाई, प्रीपोजिशन। खोजो कितने प्रीपोजिशन है आप सारे बच्चे। 1 मैं तो बोल दिया, मेरे को आ गया, और इसमें आ गया आपको देख लो 1 2, ये इन है, 2 2 2 इधर 3,
अब मेरे ख्याल से शायद नहीं है। अब देख लो भाई, दी अपोजिशन। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट कौन होगा भाई? इज किसके लिए आ रहा है? क्या कंट्री के लिए, आवर कंट्री के लिए? नो, क्योंकि इसके पहले ऑफ है। ये दो वर्ड का ग्रुप है, इस ग्रुप से पहले ऑफ लग गया। वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड से पहले प्रीपोजिशन आता तो वो सब्जेक्ट बनता ही नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा। यहाँ देख लो, दी है रूरल साइड्स, 3 वर्ड्स है, ये 3 वर्ड्स का एक ग्रुप है, लेकिन इस ग्रुप से पहले क्या लग गया? प्रीपोजिशन लग गया, इसलिए ये भी बेचारे गए काम से, यानी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। एजुकेशन, इसके पहले भाई ऑफ लग गया, ये भी गए काम से, यानी ये भी दिस कैन नॉट बी योर सब्जेक्ट। पोजिशन माने नो प्रीपोजिशन इज देयर बिफोर पोजिशन से पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है, इसलिए ये बनेगा सब्जेक्ट। और इसका है ये इज। वर्ब जब भी आएगा तो सब्जेक्ट के लिए आता है। वर्ब पैदा लिया है सब्जेक्ट के लिए और किसी और के लिए नहीं। अगर सेंटेंस में वर्ब है तो सब्जेक्ट है। अगर आप कहते हैं कि सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट का अभाव है, तो आप इंग्लिश को भाई, इंग्लिश का गला मत काटिए, इंग्लिश लिटरेचर का गला मत काटिए, उसकी हत्या मत कीजिए। ये सोच गलत। मैं तो आ रहा हूँ आगे, बहुत सारे शिक्षकों के मुंह से मैंने सुना है। मैं तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, ये यूट्यूब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मैं चुनौती देने जा रहा हूँ आपको, मैं चैलेंज देकर के बोल रहा हूँ आपको। आइए, मैं उस टॉपिक पे जाऊँगा तो मैं बोलूँगा। एक विवादास्पद चैप्टर है, कई विवादास्पद चैप्टर है, उसको मैं चर्चा करने जा रहा हूँ मैं आपको। आइए, मैं घिसा पीटा मेथड है, ढेर सारे घिसे पीटे मेथड, मैं किसी घिसे पीटे मेथड को नहीं मानता हूँ। मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसा है, को कह दिया तो कह दिया, मैं नहीं मानूंगा। चलिए ठीक है, बाद में बात। एक ये ग्रुप, ये बनेगा प्रीपोजिशन, ये एक अलग बनेगा, ये अलग बनेगा। दी रूरल साइड्स एक बनेगा, ये अलग बनेगा, और आवर कंट्री अलग बनेगा। देख लो भाई कितने ग्रुप हो गए। अब मार्किंग करना शुरू कर, भर के ठीक बगल में ये पकड़ा 1, अब ये दे दीजिए 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। 7 ग्रुप्स देयर आर 7 ग्रुप्स इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द वर्ब के बाएं भाग में आपको 7। अब चलिए इधर ग्रुपिंग कर लेते, 7 क्लियर कर दिया, उधर ग्रुपिंग कर लिया, मार्किंग कर दिया। मेरा राइट साइड पड़ा हुआ है भाई वैसे। अब चलिए हम प्रीपोजिशन खोजो, दनादन खोजो, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, मेरे ख्याल से शायद 2 है। चलिए, वेरी और बिलो भी जो कोई प्रीपोजिशन है, ए ग्रुप, फॉर ए ग्रुप, एम्प्लॉयमेंट ए ग्रुप, ऑफ ए ग्रुप, दी पर्पस ए ग्रुप, बस हो गया। अब चलिए 7 है, फुल स्टॉप यहाँ है, फुल स्टॉप के बगल से एकदम उर्दू के मेथड से आ, इधर 9, इधर 10, ये 11, ये 12, ये 13, मीन्स कि देयर आर 13 ग्रुप्स इन द सेंटेंस। कि इस सेंटेंस में 13। मैं कुछ कल जो अगर वीडियो बनाने जा रहा हूँ आप बच्चों के लिए, कल जो दूंगा उसमें कुछ ज़्यादा ग्रुप की बात मैं करूँगा, कुछ स्टैंडर्ड के सेंटेंस को मैं लाऊंगा, चूँकि ऐसे 1-2 देना चाहता हूँ, फिर अगला चैप्टर में चलूँगा। और आप बेटे इस बात से निश्चिंत रहिए कि ट्रांसलेशन आपको, भुवन जी जब तक इंग्लिश पढ़ाएगा तब तक ट्रांसलेशन आपको नहीं छोड़ेगा। क्योंकि मैं ट्रांसलेशन बेस्ड इंग्लिश में जीवन में पढ़ाऊँ और आपको भी पढ़ाऊँगा। ग्रामर पढ़ाऊँगा तो ही वहाँ ट्रांसलेशन जाएगा, कुछ भी जाएगा, हमेशा जाएगा। चलिए अब देखिए क्या हो रहा है। अब आप क्या करो, एक से लेकर के शुरू कर दो हिंदी लिखना। चलिए एक लिखता हूँ, आवर कंट्री में हमारे देश, हम लोगों के देश, आवर, तो लिख दो हमारे देश। चलिए के ग्रामीण, रूरल मतलब ग्रामीण, रूरल बोलिएगा, रूरल। बहुत लड़के को, बहुत आदमी को बोलने नहीं आता, रूलर बोल देता, रूलर। अरे रूलर मतलब शासक होता है, ये रूरल है, रूरल ग्रामीण ये होता है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन, तो ग्रामीण क्षेत्र, साइड से क्षेत्रों कर दो या भागों कर दो, कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति, पोजिशन में हिंदी, पोजिशन की हिंदी स्थिति होती है, इसलिए की आ गया। स्थिति में इसके पहले चर्चा कर चुका, पिछले सेंटेंस में स्थिति है इसलिए की आएगा, शिक्षा की स्थिति। क्लियर। अब चलिए रोजगार के, देखिए के उद्देश्य फॉर बने, यहाँ से दीजिएगा, ये फॉर दी पर्पस ऑफ, एक फ्रेजल टाइप का वर्ड है, इसको समझ लिए, फॉर दी पर्पस ऑफ, फ्रेजल प्रीपोजिशन कह सकते हैं आप, ऐसा होता है जो, के उद्देश्य से, फॉर दी पर्पस ऑफ, इसलिए फॉर का माना से दे दीजिए। और वैसे फॉर का माना फॉर सिंस के साथ यूज़ कर से होता ही है, तो फॉर का क्या और हिंदी होती है से।
तो से बहुत नीचे और इज माने है। अब देख लीजिए। हाँ भाई देखिए, सब भूल हो जाए, इज माने था अगर पड़ जाए तो पूरा नहीं मानेंगे, ऐसा मैं नहीं करूँगा। कल भूल कर चुका हूँ, माफ़ी आप लोगों से मांग चुका हूँ। चलिए, ये वीडियो नंबर शायद वो 34 वीडियो है जिसमें मैं इंग्लिश टू हिंदी स्टार्ट किया था उसमें। अब देख लो, हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति रोजगार के उद्देश्य से बहुत नीचे है। सही बात। चलिए भाई ठीक है, ये सेंटेंस बन गया आपको। तो अब आप देख लो, थोड़ा देखिए, हिंदी आप लिख लो, अब फिर उसका अगर हिंदी में काके की या कुछ ऐसा दिक्कत हो रही है, के दें का दें के दें, तो ये सब होता है क्या, आप एक बार लिख लो और उसके बाद तो क्या अपने ढंग से उसको पढ़िए। आप पढ़ के ऑटोमेटिक, हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी से तो बिना ग्रामर पढ़े भी ठीक हो जाता है, क्योंकि माँ के गोद से हम लोगों ने हिंदी सीखी है वहाँ से। और हिंदी बेचारी हमारी दूसरी माँ भी है, 3 माँ होती है, एक माँ अपनी माँ होती है, एक मातृभूमि होती है, एक मातृभाषा होती है। इन तीनों माँओं को दिल से सम्मान करो, हृदय से सम्मान करो, क्योंकि इन्हीं तीनों के सम्मान करने से हम सब लोगों की मुक्ति मिलती है। चलिए, हम सबका उद्धार होता है, इसलिए इन 3 को सम्मान करो। और ये 3 चीज़ तो आपको ऊपर खुदा के घर में भी नहीं मिलेगा, वहाँ भी नहीं मिलता। यहाँ से हम लोग चले जाएंगे ना तो वहाँ भी नहीं मिलेगा। ये मातृभूमि नहीं मिलेगी, मातृभाषा नहीं मिलेगी, अपनी माँ नहीं मिलेगी। इसलिए चलिए ठीक है, कोई बहुत बात क्या करूँ मैं, आप खुद ही समझते हो। तो चलिए अब आप ये सेंटेंस देख लो। और ये सेंटेंस जो है, तो पोजीशन ऑफ एजुकेशन इन द रूरल साइड्स ऑफ आवर कंट्री इज़ वेरी बिलो फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति रोजगार के उद्देश्य से बहुत नीचे है। ये सेंटेंस हो गया। मेरे 3-4 सेंटेंस मैंने दिए हैं और अब इस 3-4 को प्रैक्टिस करोगे। और मैं अगले वीडियो में पुनः आ रहा हूँ, 36 वीडियो होगा मेरा, और वहाँ मैं फिर मिलूँगा और अच्छे सेंटेंस कॉल मैं लेकर आ रहा हूँ, थोड़ा लंबा। और देखिए, सब ढंग का, कुछ बच्चे लोगों को हो सकता है कि समझ में ये ना आता हो, हाई स्कूल के बच्चों में सबको समझ में आएगा। भुवन जी इंग्लिश पढ़ावे और सबको न समझ में आवे तो फिर मैं पढ़ाना बेकार हो जाएगा। इसलिए मुझे आत्मविश्वास सदैव रहता, मैं पढ़ाया हूँ भाई, ज़िंदगी की लंबी यात्रा मैंने टीचिंग की दुनिया में 30 साल तक मैं पढ़ाते रहा यार, मैं आज से थोड़ी पढ़ाया हूँ। तो चलिए, तो मैंने देखा है, तो ये हाई स्कूल के बच्चे सभी हमारी ये बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन को देखिए, एक से एक लंबे सेंटेंस में दिए, ये सेंटेंस कहीं मिलेगा नहीं। इसको आपको 5th क्लास का बच्चा लेके हमसे खरीद के पढ़ा है, 5th क्लास का बच्चा पढ़ा है हमसे। और इसलिए, और अभी एक लड़की पढ़ी कम, वो भी बार बार फ़ोन करती रहता है हमको कि सर हमको अच्छा लगता है, थोड़ा सा आप गाइड करती रहिएगा। कोई बात नहीं, क्योंकि एकदम लो लेवल के बच्चे सब हैं। तो चलिए, अब मैं इस वीडियो को एंड करूंगा और कल मिलूंगा आप तमाम बच्चों। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, आप तमाम बच्चों, भाई सब अगर नए बच्चे हो तो आप सब आदमी सब्सक्राइब करो, नए अगर हो तो, और उसको लाइक करो, शेयर तो करो ही, शेयर करना मत भूलो। फायदा किसी और को भी दो, पड़ोसी को दो, दोस्तों को दो, सगे संबंधियों को, ये में जो पढ़ रहे हैं, रिश्तेदारों में जो बच्चे सब पढ़ रहे हैं उसको करो। भुवन जी की इंग्लिश देखो भाई, ये चीज़ एकदम करो। ये भाई मेरे साथ ऐसा मानी मत करना, सब शेयर करो। और उसके बाद आप सारे बच्चे जो भी है कमेंट करो। कमेंट तो मेरा डायरेक्शन, आप कमेंट करते हो तो मैं एकदम तरोताज़ा होकर उस ढंग से पढ़ाने चलता हूँ। आप बच्चे कमेंट किया कि सर इस इंग्लिश टू हिंदी को जारी रखिएगा, मैं जारी रखूँगा और आपको एश्योर करता हूँ कि इंग्लिश में आपको अच्छा कर ही दूँगा। तो चलिए, आप तमाम बच्चों को अब मैं थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप तमाम बच्चों को फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे और एकदम तरोताज़ा के साथ कागज़ कलम लेके बैठ बेटा, वर्ड लिख, ट्रांसलेशन बना और हम लोग अंग्रेजी में बेखौफ आगे बढ़े। आप तमाम बच्चों को